आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वास्तव में जीवन में आदमी सब काम करता है, सब धन कमाता है, लेकिन अपना धन गंवाता है, अपना जीवन गंवाता है। और अपना जीवन पाना है यदि इंसान को, तो अपने जीवन को पाने के लिए उसे चाहिए कि अपने लक्ष्य को पहचाने। बाहर के धन दौलत, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन जो सत्ताधारी है, यानी जो स्वयं की आत्मा है, स्वयं को भूलकर सब कुछ कमाता है, स्वयं को भूलकर सबको याद करता है, स्वयं से मिलने के अलावा सबसे मिलता है। और जो स्वयं से ही नहीं मिला, जो स्वयं सुखी नहीं है, वो दूसरों को क्या सुखी कर सकेगा। जो स्वयं भिखारी है, वो दूसरों को क्या दान दे सकेगा। जो स्वयं लाचार है, परवश है, मजबूर है, बंधन में है, वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। लोग सोचते हैं कि कारागृह का बंधन बंधन है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कारागृह का बंधन इतना बड़ा बंधन नहीं है, उससे शायद मुक्ति मिल सकती है, शायद सजा माफ हो सकती है, शायद तुम्हें विवेक जागृत हो सकता है, लेकिन जो स्वयं के परिणामों में तुमने ममत्व भाव का बंधन बांध रखा है, जो राग के बंधन बांध रखे हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। वो जन्म जन्मांतर से हैं। तुम यहाँ रहो, तुम्हें ऑफिस की चिंता रहती, तुम मंदिर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, तुम्हारा मन कहीं और होता है। और इतना बंधा होता है कि बात करते हुए भी बात नहीं करते हो, रहते हुए साथ नहीं रहते हो। क्योंकि आपने देखा होगा आदमी, अमीर आदमी जीवन में, घर में भी ठीक से नहीं रह पाता है,
क्योंकि वो धन से इतना प्यार करता है जितना पत्नी से भी नहीं कर पाता है। वो परिवार से भी इतना समय नहीं देता जितना धन के लिए समय देता है। रात में सोते भी जागते भी उसी की चिंता करता है रहता है। एक पत्नी के गले में दर्द था, पति ने सहानुभूति में कहा कि तेरी गले में तकलीफ है, बहुत खांसी उठ रही है तुझे, मैं कल तेरे लिए कुछ ले आऊँगा जो तुझे आराम हो जाए। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना। आप समझ गए, पत्नी के गले में दर्द हो रहा वो नहीं देख रही, हार ले आना। उसे हार नजर आ रहा है, क्योंकि भिखारी को संपत्तियां दिखती हैं, महल दिखते हैं, सोने चांदी दिखता है, और भूखे को होटलें दिखती हैं, रेस्टोरेंट दिखते हैं, और अनाज वाले को अनाज की दुकानें दिखती हैं। इसी प्रकार से सावन के अंधे को कछु न सुहाए, जिधर भी दे देखें हरोई नजर आए। अंधा, सावन का अंधा यदि कुछ देखता भी है तो उसे हरा, सावन में यदि गधा अंधा हो जाए तो उसे हरी हरी घास दिखती है। इसी प्रकार से आदमी मंदिर आता है, जहाँ भी जाए वो परिवार के लिए जाता है। उसका परिवार दिल और दिमाग से एक सेकंड को भी नहीं होता है, हटता है। क्योंकि लोग सौत से जलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ संपत्ति सत्ता ऐसी सौतें हैं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ शांति से नहीं रहने देती हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करने देती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा धनवान व्यक्ति भी ऐसा विक्षिप्त रहेगा अंदर से, उसे खोल कर देखो, जरा सी परतें हटाओ, इसमें घाटा हो गया, ये बिजनेस डालना था, ये करना था, वो करना था, पूरे टाइम लगा रहेगा। और जबकि कहते हैं कि हमारी आत्मा का प्रयोजन क्या है? स्वयं को पाना है। कभी कभी लोग संतों के पास जाते, बोले आप अकेले थे ना तो हम आ गए। हमने कही हम अकेले नहीं थे, अपने साथ थे, तुम क्यों आ गए? तुम्हारे आने से क्या मतलब? जितना भी संसार बढ़ेगा, संसार किसी वस्तु स्थिति का नाम नहीं है, संसार किसी मकान का नाम नहीं है। एक संत ने कहा, रामचंद्र विवेकानंद थे, उनके पास उन्होंने कहा आज बंद कर दो, मेरी पत्नी आई है। उनके शिष्य ने कहा आपकी पत्नी? आपको तो छोड़े 10 साल हो गए घर, अभी तक पत्नी है और आप बंद करने की बात करते हैं? आपने इतने व्यक्ति, इतनी महिलाएं आती हैं, आपने कभी नहीं कहा दरवाज़ा बंद कर दो? तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता। उन्हें अच्छा क्या, आपकी नज़र में अभी तक पत्नी है क्या? आप क्यों नहीं मिलना चाहते? और भक्तों की तरह इन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों इनके आते ही आपने कह दिया है कि इसको बाहर निकालो, दरवाज़ा बंद कर दो? और कहते हैं कि उन्हें ख्याल आया कि हाँ वाकई में मेरे अंदर अभी पत्नी भाव है क्या? और इतना ही नहीं, जब उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने कहा चलो आज झंझट मिटी। उस समय 20 वर्ष हो गए थे। उनके शिष्य ने फिर कहा कि आपके साथ झंझट अभी तक लगी थी क्या? आपने देखा होगा कभी कभी लोग धन तो गिन गिन के कमाते हैं, लेकिन दान भी गिन गिन के करते हैं। मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया। तुमने मैं का तो त्याग ही नहीं किया। और हमेशा ध्यान रखना अपनी आत्मा का प्रयोजन क्या है। तो दौलत राम जी कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपरीत, चेतन को गए उपयोगी उन मूर्त छिन मूर्त अनु। आज तक जो दिख रहा है, हमें जिसके साथ हैं, सब पुद्गल दिख रहे हैं। जड़ पदार्थों पर इतना ममत्व हो गया, इतना लगाव हो गया कि चेतना कभी नज़र नहीं आती कि हमारी चेतना भी कोई अस्तित्व रखती है, हमारी चेतना भी कोई चीज़ है। हमेशा आदमी बाहर देखता रहेगा कि हमें बाहर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन अपने आप को नहीं देखता है कि हमें क्या पाना है, हम क्या पाने के लिए आए थे। यहाँ आए थे, जब आता आदमी तो परमात्मा की तरह होता है। जब संसार में पैदा होता है तो परमात्मा की तरह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी बिल्कुल पतित होकर मर जाता है, नरक पैदा कर जाता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता है, नरक अपने अंदर से आता है, कसायों से आता है, आसक्ति से आता है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों के हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ये ऐसी डायन इच्छा है। एक गरीब आदमी को सुबह भक्ति कर लेता था, कहीं से भिक्षा मांग लेता था और पेट भर लेता था, रोज़ भजन करता था। एक दिन एक उसके मित्र ने कहा
कि तुम इतनी मेहनत करते हो और एक बार मांग लो फिर पूरे जीवन भर आराम से भजन करना, मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा, ठाठ से भजन पूजन करना। राजा यहाँ का जाओ तो वरदान देता है, जो मांगो वही देता है। और कहते हैं कि राजा के पास जब वो गया सुबह सुबह, राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। कहने लगा कि सोच के बताता हूँ, वैसे तो छोटी सी चीज़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कि मेरे 2 रोटी का गुजारा हो जाए। राजा ने कहा मांग लो। उसने कहा सोच के बताता हूँ, आप आधा घंटे का टाइम दो। राजा ने कहा ठीक है, आधा घंटे बाद बता देना। और कहते हैं कि उस समय तक उस पर एक मात्र लुंगी थी, और लुंगी उसके घर भी था, लुंगी उसके कपड़े भी थे, लुंगी उसके बिस्तर भी था, सब कुछ था उसके पास, क्योंकि उसी में गुजारा चला लेता था, वही नहा लेता था, वही लपेट के सो जाता था, इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन बाद में विचार आया क्या मांगूं राजा से। फिर सोचा कि गेहूँ मांग लेता हूँ। उसने गेहूँ तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा गेहूँ मांग लेता हूँ। फिर सोचा गेहूँ कौन कौन मांगने आएगा, हर साल ख़त्म हो जाएंगे। फिर सोचा खेत मांग लेता हूँ। फिर उसने कहा खेत में क्या काम चलेगा, अरे व्यापार भी बढ़ाऊँगा, मकान भी बनाऊँगा, शादी भी करूँगा, और बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें भी धंधा कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसने राजा से कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे इतना दे दो कि आप खेत दे दो। राजा ने कहा कितने खेत चाहिए। फिर उसने सोचा खेत लूँगा, राजा को टैक्स देना पड़ेगा, राजा कभी टैक्स बढ़ा देगा। इतना विचार करते करते राजा से कहने लगा मांगता हूँ, थोड़ा सा समय और दो। राजा ने कहा ठीक है। तो वो और सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा राज्य क्या मांगना, आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर विचार आया कि आधा राज्य भी क्या मांगना, पूरा राज्य मांग लो। या आधा मांगा, अपन को तो राज्य करना आता नहीं, अपन ने मांग लिया और इसने फिर कब्जा कर लिया, चढ़ाई कर दी, तो कौन जीतेगा। उसने राजा से कहा कि राजन पूरा राज्य दे दो। राजा ने कहा तथास्तु, तू राज्य ले ले, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से सन्यासी होना चाहता था और आज तूने राज मांग करके मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन इतनी बात सुनते ही कि राजा भी बहुत दिन से सन्यास चाहता था और मैं एक भिखारी होकर कहाँ राज्य मांगने में लग गया, चलाना आता नहीं, क्या करूँगा पूरा राज्य लेके। भिखारी पैरों में गिर गया और कहने लगा राजन गलती हो गई, मैंने देख लिया कि मांग तो कभी पूरी नहीं होती है, सब्र करके देखो तो जरूर कहीं पहुंच जाते हैं, आपका राज्य आप रखो। राजा ने कहा मैंने दे दिया। तो सच में धर्मात्मा व्यक्ति तो कहता है राज्य और मकान महल किसी और को दे देना, मुझे तो सिर्फ अपने चरण शरण में सानिध्य में दे दो, अपनी थोड़ी सी चरण में आप आसरा दे दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त को भगवान से क्या चाहिए, मेरे न चाहे कछ और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। क्या कहते हैं रत्नात्रय निधि, रत्नात्रय निधि नहीं मांगी है, उनकी गद्दी मांगी है। आप कहते हैं निज पद दीजिए मोए, मैंने कहा किसी नेता से कहकर देखना निज पद दीजिए मोए, उसी दिन तुम्हें जेल में डलवा देगा। लेकिन तुम भगवान से क्या मांगते हो, आपने भगवान के दरबार में जाकर कितना धोखा देते हो, घर परिवार के लिए लाखों रुपये खर्च कर लेते हो और वहाँ पर जाकर देखकर सारे नोटों में से जो फटा टूटा सा वो डालते हो, वो 10-20 रुपये 100 रुपये डालकर भी ऐसे ठोकते हो जैसे आज ही तुम्हें। पैसे मत डालो, अपने आप को डालो, क्योंकि धर्म ये कहता है स्वयं में आ जाओ। धर्म में कोई क्रियाएं नहीं हैं। लोग कहते कर्तव्य, मैंने कहा कर्तव्य में तो जिम्मेदारी होती है, जहाँ प्रेम और लगन हो वहाँ अपने आप कार्य हो जाते हैं, करना नहीं पड़ती है। आप अपनी पत्नी से कहते हैं क्या कि मेरा कर्तव्य तुझे पालूं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू, रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।